मशरक़ वस्ता पर हमलों पर ईरानी मुआफ़ी सरेंडर के मुतरादिफ इक़दाम अमरीका और दोस्त ममालिक की फ़तह करार। अमरीकी सदर का बयान, मुज़ाकरात से फिर इनकार। कहा, ईरान की जानिब से सेटलमेंट की ख्वाहिश है मगर मैं ऐसा नहीं चाहता। या तो इन्हें हथियार डालने होंगे या वो सब ख़त्म हो जाएंगे। ईरान में ऐसा सदर चाहते हैं जो मुल्क को जंग की तरफ ना ले जाए। वाज़े किया कि इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि रूस ईरान की मदद कर रहा है। नहीं चाहता कि कुछ जंगजू ईरान में दाखिल हों। जंग कब तक जारी रहेगी? अमरीकी सदर का बयानिया बदलने लगा। कहा, कोई फिक्र नहीं, ईरान में जंग कब तक जारी रहती है। स्कूल पर हमले का इल्ज़ाम भी ईरान पर लगा दिया। कुवैत में हलाक 6 फ़ौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गईं। सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप की तकरीब में शिरकत। नॉर्वे में अमरीकी सफारत खाने के करीब जोरदार धमाका। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके में अब तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। मशरिक़ वस्ता ड्रोन हमलों का सिलसिला थम ना सका। सऊदी अरब का पहली बार ईरान को जवाबी हमले का इंतबाह। खबरसां एजेंसी के मुताबिक सऊदीया ने ईरान को बताया कि हमले जारी रहे तो हम भी जवाब देंगे। अमीर क़तर का भी अमरीकी सदर से रब्ता। वाज़े किया कि मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी कदम उठाने से नहीं हिचकिचाएंगे। UAE का हालत जंग में होने का ऐलान। सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान का अवामी सतह पर पहला सख्त बयान। कहा, अपने मुल्क के लिए फ़र्ज़ की अदायगी में कोई कोताही नहीं होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की खाल मोटी और गोश्त कड़वा आसान शिकार नहीं। खित्ते में अमरीकी अड्डों से हमले हुए तो उन्हें निशाना बनाते रहेंगे। ईरानी सेक्रेटरी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का रद्द-ए-अमल। अली लारेजानी ने वाज़े किया कि ईरान का हदफ खित्ते के ममालिक नहीं बल्कि अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं। दुश्मन को जवाब देना ईरान का हक़ और मुस्तकिल पॉलिसी है। मुतालबा किया कि खित्ते के ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकें। सदर डोनाल्ड ट्रंप मकासद हासिल करने में नाकाम रहे। अमरीका को कार्रवाइयों की कीमत चुकाना होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया, जंग की वजह से मुतासिर हुआ। अमरीकी फ़ौजियों को कैदी बनाने का भी दावा। अमरीकी और इसराइली तैयारों की ईरान पर बमबारी जारी। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। कोहाक, शहरान और काराज में ऑयल डिपो पर हमले। भड़कते शोलों ने हर चीज़ को लपेट में ले लिया। एम्बुलेंस को भी ना बख्शा। इस्फहान में 8 अफराद शहीद। मजमूई तादाद 1332 से बढ़ गई। अमरीकी सेंटकॉम का ईरान के 43 बहरी जहाज़ तबाह करने का दावा। 6668 सिविलियन इमारतें निशाना। 14 तिब्बी मराकज़ और 65 स्कूल्स भी टारगेट। इसराइल और मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। मुत्तहिदा अरब अमारात में अल-ज़फ़रा एयरबेस पर ड्रोन हमला। UAE वज़ारत दिफ़ा का 15 मिसाइल और 121 ड्रोन्स तबाह करने का दावा। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक अल-बारशा के करीब ड्रोन मारा गया। मलबे की जद में आकर पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। गाड़ी में भी आग लग गई। सऊदी अरब का 15 ड्रोन्स और 1 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा। इराक़ में अरबेल एयरबेस और बहरीन में होटल पर ड्रोन हमला। आग भड़क उठी। मशरिक़ वस्ता की हौलनाक सूरत हाल से निमटने का चैलेंज। फील्ड मार्शल ने मुहाज संभाल लिया। आसिम मुनीर सऊदी क़यादत से मुशावरत के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँच गए। सिपा सालार की सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। खित्ते में अमन के लिए दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएँ। पाकिस्तान और सऊदी अरब का मरबूत कोशिशों पर जोर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। स्ट्रेटीजिक बाहमी दिफाई माहिदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बिला इश्तिआल जारियत खित्ते की सलामती के लिए नुकसानदेह करार। दोनों मुल्कों की क़यादत का ईरान की जानिब से दानिशमंदी और एहतियात का मुज़ाहरा करने की उम्मीद का भी इजहार। पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल नहीं करेंगे। ईरान का बड़ा ऐलान। जब तक किसी मुल्क से हमला नहीं होगा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उबूरी लीडरशिप काउंसिल ने नई जंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान मौजूदा सूरत हाल पर खित्ते के ममालिक से माज़रत ख़्वाह। कहा, इलाकाई ममालिक से कोई दुश्मनी नहीं। ईरान अमेरिका और इसराइल के सामने कभी हथियार नहीं डालेगा।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत, कहा सदर की ख़ित्ते में तनाव कम करने की कोशिशें ट्रंप की गलतफहमी से मुतासिर हुई। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के लिए मजलिस खबरगान रहबरी का इजलास आज होगा। मशरक़ वस्ता में कशीदगी, मुल्की मईशत पर कारी ज़रब, बचत प्लान पर हुकूमत की सोच विचार। वज़ीर आज़म का मौशी तरक्की, सादगी और बचत का लाहेअमल तश्कील देने का हुक्म। कमेटी को 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ पेश करने की हिदायत। कहा अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाए। मसनूई क़िल्लत में मुलव्वस पेट्रोल पम्प्स को फौरी बंद करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम को चारों सूबों का दौरा करने की भी हिदायत। आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ने पर पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करना पड़ी, आवाम को हर मुमकिन रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की लीगी सदर मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर भी बातचीत। पेट्रोल महंगा, इतना महंगा, ऐसा क्यों किया? क्या पहले से कोई तैयारी नहीं थी? 55 रुपए फी लीटर का बड़ा इजाफा क्यों किया गया? आलमी मंडी में कीमत कितनी बढ़ी? नया तेल किस कीमत पर खरीदा गया? प्रोग्राम मेरे सवाल में अफसार आलम के मुशीर खजाना से एक के बाद एक सख्त सवालात। खुर्रम शहजाद के गैर तसल्ली बख्श जवाबात। हुकूमती इक़दाम का नाकाम दिफा करने की कोशिशें। कहा अभी भी आलमी मंडी के रेट्स के मुताबिक कीमतें कम बढ़ाई हैं। ऑयल सेक्टर को रेगुलेशन के जरिए मैनेज किया जाता है। ओगरा कहते हैं 20 दिन का स्टॉक रखना होता है। 9 मई को GHQ गेट हमला केस का बड़ा फैसला। उमर अयूब, मुराद सई, शिबली फराज, हम्माद अजहर समेत 47 अफराद मुजरिम करार। शहबाज गिल, कंवल शोजब और जरताज गुल भी शामिल। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत का 10 साल कैद और 5 लाख रुपए फीकस जुर्माने और जायदाद जब्त करने का हुक्म। जलाओ, घेराव, तोड़ फोड़, पुलिस पर हमलों और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने के इल्जाम साबित। सजा पाने वाले तमाम अफराद GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम और 6 रोड मेट्रो स्टेशन पर हमलों में मुलव्वस पाए गए। मुकदमे में 118 मुल्ज़िमान पर दिसंबर 2024 में फर्द जुर्म आयद की गई थी। पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का फाइनल हार गया। इंग्लैंड ने कौमी टीम को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान पहले ही हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है। T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग। टाइटल के लिए दिफाई चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आज अहमदाबाद में टकराएंगी। भारतीय टीम रिकॉर्ड तीसरी बार ट्रॉफी जीतने के लिए फेवरेट। कीवी टीम पहली बार टाइटल जीतने के लिए पुरुम्मीद। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका और भारत ने इंग्लैंड को ज़ेर किया। और हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, अजीम शख्सियात को कौम का सलाम। ख़वातीन को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। मादर मिल्लत फातिमा जिना हो, बेगम राना लियाकत अली खान, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, मरियम नवाज़ या फिर डॉक्टर रुतफ़ाओ। बेमिसाल ख़वातीन की खिदमात और तालीमात हमेशा मशअल राह। तालीम, सियासत या फिर हो मैदान जंग, हर शोबे में ख़वातीन की खिदमात का एतराफ़। इंटरनेशनल विमेंस डे आज मनाया जा रहा है।